हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर एक नई वीडियोस पर। 25 दिसंबर 2009 में आमिर खान साहब की एक मूवीज आई थी, थ्री इडियट्स। और उस समय से लेकर आज तक भारत में बनी गई किसी भी फिल्म इंडस्ट्री पर, एडुकेशन के ऊपर बनी गई जितने सारे मूवीज बनाए, इन सब में बेहतरीन ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी थ्री इडियट मानी जाती है। थ्री इडियट्स वो सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर मूवीज नहीं थी, वो हिंदुस्तान की करोड़ों स्टूडेंट्स की रियल लाइफ की पेन, रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स उस मूवीज में बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मेरे हिसाब से तो इस मूवीज के लिए आमिर खान साहब को भारत रत्न अवार्ड भी देनी चाहिए, क्योंकि वो उस मूवीज पर इंडियंस करेंट एजुकेशन सिस्टम्स की जितने सारे फेलियर्स, जो अभी के जो हाल ही फिलहाल में हायर एजुकेशन में जो कॉलेज का जो हाल है, उस मूवीज पर सबसे बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मेरे हिसाब से क्लास 9th स्टैंडर्ड एंड क्लास 11th स्टैंडर्ड में कि हर बच्चों की इस मूवीज को जरूर दिखानी चाहिए। हर स्कूल में और हर कॉलेज पर इस मूवीज को 11th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड में इसको जरूर दिखानी चाहिए। आप में से सब ने इस मूवीज तो जरूर देखे होंगे, और अगर किसी ने यह गलती किया कि थ्री इडियट्स अपनी फर्स्ट टू लास्ट नहीं देखी, तो आपको सबसे पहले जाकर इस मूवीज को जरूर चेक करनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। इस मूवीज पे एक सीन आपको जरूर पता होगा कि देखिए, जब टीचर्स डे पर ये जो स्पीच देता है, चतुर जो स्पीच देता है, वो स्पीच इतना तरीके से इस तरह से रटता है, चमत्कार की जगह जो बलात्कार, उसको जब टीचर्स ने ये समझाने की कोशिश करता है कि चमत्कार का मतलब क्या है, तो ये बोलता है कि इसको समझने की जरूरत नहीं है, मैं इसको रट लूंगा, आई विल बी बाय हार्ट इट। और इसको मतलब जब आमिर खान साहब ने जिसने उस मूवीज पर रणछर दस की जो कैरेक्टर्स प्ले किया है, उसने उस चमत्कार की जगह बलात्कार वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, और पूरी स्पीच का जो मीनिंग्स, पूरी स्पीच का जो मॉरल ऑफ द स्पीच, जो उसका जो थीम टोटली चेंज हो जाता है। तो इसी हमारी, और वहाँ पर एक चीज़ जो स्टेज पर जब स्पीच देता है, पीछे से प्रोफेसर्स, इसके जो डायरेक्टर साहब होते हैं, जिसको वायरस के नाम से जाना जाता है, उसको ये बोलता है कि ये शब्द जो बोल हो रहा है, बट इसका जो शब्द है वो हमारा है। आई मीन वहाँ पर इतना बेहतरीन स्पीच लिखा गया, और उसका जो क्रेडिट सबको चाहिए, मतलब उस प्रोफेसर्स को उसका क्रेडिट जरूर चाहिए। और यही हाल है इंडियन करंट एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर। हर टीचर्स को, मैं यहाँ पर किसी टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मैं दिल से हर टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हर टीचर्स को, सिर्फ टीचर्स को नहीं, इंडियन एजुकेशन के साथ जितने भी लोग जुड़ा हुए, इस सबको सिर्फ आज के डेट पर क्रेडिट चाहिए। सबको करंट सिचुएशंस के ऊपर मार्कशीट पर अच्छा खासा सीजीपीए चाहिए। कॉलेज के ऊपर एक्स्ट्रा करिकुलम्स के नाम पर स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ नहीं किया जाता है। और इस सिस्टम्स आज की डेट पर इंडिया की 98% कॉलेजेस एवरेज और बिलो एवरेज कॉलेज, अगर सिर्फ उस मूवीज पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की गई है, लेकिन यह बात इंजीनियरिंग कॉलेज की नहीं है, ये इंडिया के जितने सारे कॉलेजेस है, सब में आज की डेट पर यही प्रॉब्लम्स है। स्टूडेंट्स के सबसे जो खास और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स आज के डेट पर स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स। मैं स्टूडेंट्स की आज की डेट पर इंडियन हायर एजुकेशन के ऊपर और एक पार्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगा, वहाँ पर सबसे क्या क्या सिस्टमेटिक फेलियर है, क्या क्या चीज़ें आज के डेट पर हमें जल्द से जल्द इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और क्यों हमारे स्टूडेंट्स आज हायर एजुकेशन को छोड़ रहे हैं, ये चाहे हायर एजुकेशन के मिड पॉइंट पर जाकर ये क्यों हायर एजुकेशन छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर मैं अलग से पार्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन उस मूवीज़ ने जो मैसेज, जो संदेश पूरी हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर दिया है, इसके ऊपर सबसे डिसअपॉइंटेड चीज़ ये है कि 2009 में मूवीज़ आई है, और ये आप लोग ये बता सकते हैं कि मूवीज़ में हो सकता है, नहीं, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है, उसको हमारे सही तरीके से यूटिलाइज करने का तरीका थोड़ा हमारा गलत हुआ है। क्योंकि जहाँ पर किसी एक एक्सपेरिमेंट के 98% रिजल्ट्स आपके खिलाफ जाए, और 2% रिजल्ट अगर गलती से भी आपके फेवर्स में आए, उस एक्सपेरिमेंट को आप सही नहीं कर सकती है। और आज की डेट पर एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर मैं इस एक्सपेरिमेंट को इसी तरह से करूँगा कि आज के जो करंट एजुकेशन सिस्टम्स के जो भी सिस्टमेटिक है, वहाँ पर 98% फेलियर है। और किसका फेलियर्स का रीजंस क्या है, मैं और एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगा और उस वीडियोस पर एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियोस को अगर पसंद आई